हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024 के बारे में। आप सभी को पता है इस वैकेंसी का 1526 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन काफी समय पहले जारी हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट है कि सर क्या ये वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है लगभग 8 लाख बच्चों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया है। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, जिस भी कैंडिडेट ने अगर इसका फॉर्म अप्लाई किया है वो अभी से अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लेता है तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी जीडी की 2 वैकेंसी आ चुकी है लगभग 1 लाख पदों के ऊपर। और जो बच्चे उनका फॉर्म भरा है, जैसे एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है, वो बच्चा बीएसएफ एससीएम का भी फॉर्म लगाया है। ठीक है, अब मान लीजिए जो बच्चे बीएसएफ एससीएम का फॉर्म लगाए, कुछ बच्चे अगर उन वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लेते हैं तो आप बताइए कि कंपटीशन आपका कम रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा रीजन ऐसा है कि आपका जैसे बहुत सारी स्टेट है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, उत्तराखंड, राजस्थान, इनमें खुद की स्टेट पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। और यहां पर इन स्टेट से बच्चे जिन्होंने मतलब अपनी स्टेट की जो पुलिस है उनका फॉर्म लगाया है और इसका भी फॉर्म लगाया है, ठीक है, दोनों फॉर्म लगाए, तो कुछ बच्चे वहां से अपना सिलेक्शन लेंगे और इसका यहां पर यह वैकेंसी का कुछ कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर बहुत ज्यादा यहां पर भ्रांतियां फैल रही कि इस वैकेंसी में पद बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर बढ़ेंगे तो वो किस आधार के ऊपर बढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ फिजिकल आपका कब से कंडक्ट करवाया जाने वाला, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित आपको नई नई जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती 2024-25 के यहां पे तैयारी में लगे हुए हो तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं इस बुक से आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं, एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इस बुक के अंदर 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, 2350 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन, और ये बुक आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। इसके साथ साथ यहां पर हिंदी भी आपका पूछा जाता है, तो अगर हिंदी की आप तैयारी करना चाहते हैं जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, ठीक है, यूपी टीजीटी, ठीक है, इन एग्जाम के अंदर भी हिंदी पूछी जाती है, तो ये बच्चे अगर हिंदी के बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक मानी जाती है। चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है और इसके अंदर 2400 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं विद सॉल्यूशन के साथ, और ये बुक भी आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। इन दोनों बुक का कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूं, बुक अंदर से दिखा देता हूं। इस प्रकार की ये बुक है, ये आपकी बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई के लिए बुक है। ठीक है, और यहां पर अगर बात करें इस बुक को जैसे हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको इसके अंदर जो इसका जितना भी प्रोसेस है वो दिया गया कि भाई कितने पार्ट के अंदर आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के बाद में प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ठीक है, एक एक प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर बारीकी से समझाया गया है, हिंदी इंग्लिश चारों सब्जेक्ट, मतलब जो आपके सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाते हैं वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व है, मतलब इसके अंदर शामिल किया गया और एक एक का बढ़िया तरीके से यहाँ पर इसका सोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑल ओवर ये जो बुक है ये बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। सोल्यूशन की बात करें, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। ठीक है, और इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं जो आपका सबसे बड़ा डाउट है। सबसे पहले हम आपको फिजिकल के बारे में बता देते हैं। फिजिकल के बारे में मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। ये जो नोटिस आप देख रहे हैं, ये नोटिस सबसे पहले यूट्यूब जगत के ऊपर मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जिसके अंदर यही बात बताई गई थी कि जो परीक्षा दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह से शुरू होना प्रस्तावित है। ठीक है, यह बात यहां से मैंने आपको कंफर्म कर दी थी और मैंने उस दिन आपको एक डेट भी बताई थी कि भाई जैसे 9 या 10 दिसंबर है, ठीक है, इस दिनों के अंदर आपका फिजिकल होने की पूरी संभावना है। ठीक है, लगभग चांस है। अब यहां पर आप देखोगे इस प्रकार एक नया नोटिस जारी हुआ था, यह आपका आईटीबीपी के द्वारा जारी किया गया था, डिपार्टमेंटरी नोटिस है, जिसके अंदर बताया गया कि भाई 81 सेंटर प्रस्तावित किए गए बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई भर्ती के लिए। ठीक है, और यहां पर 10 सेंटर किसके रहेंगे, आईटीबीपी के खुद के 10 सेंटर रहेंगे। और नीचे एक बात यहां पर यह भी बताई गई कि माह दिसंबर 2024 में होने की अवगत कराइए। क्या मतलब पीएसटी पीएटी इसका दिसंबर महीने के दिसंबर महीने में मतलब इसका करवाया जाएगा फिजिकल। ठीक है, लेकिन यहां पर डेट फिर से नहीं बताई, तो फिर डेट अब यहां पर अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। अभी एसएससी जीडी का भी यहां पर फिजिकल हो चुका है, सभी ग्राउंड खाली हो चुके हैं। लगभग चांस है आपका 10 दिसंबर को आपका फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तो लगभग पूरा चांस है, इसके लिए आपको पहले से तैयार करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको
तैयार कर लेना है। ठीक है, अब यहां पर ये डॉक्यूमेंट है, ये मैं आपको बता दिया हूं, ये आपको पहले से तैयार कर लेना है। इसके बाद में यहां पर कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी आपको दिखाया था। सबसे पहले जितनी भी बीएसएफ की जानकारी होती है मैं अपने चैनल पे आपको सबसे पहले बताता हूं। और यहां पर ये चीज भी बताई कि जो एएसआई और स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है, इसका जो ज्वाइनिंग है सितंबर अक्टूबर 2025 में होने वाला है, जिसमें आपकी पीएसटी पीटी रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डीएमई आरएमई ये सारी प्रोसेस बाकी है। ठीक है, और यहां पर आपको मैंने ट्रेनिंग बता दी, मतलब ट्रेनिंग का। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर ट्रेनिंग का आप पहले ही बता दिए, ज्वाइनिंग अभी इसका फिजिकल अभी हुआ नहीं। तो जो चीज है, जैसे कोई वैकेंसी निकल जाती है तो उसकी आगे की प्रोसेस के लिए जो कैंडिडेट, जो डिपार्टमेंट है वो पहले से तैयार रहता है। जैसे जितने बच्चे सिलेक्ट हो गए उनकी ट्रेनिंग कहां होगी, कौन कौन से यहां पर ऑफिसर तैनात किए जाएंगे, कौन कौन से उस्ताद वगैरह वहां पर ट्रेनिंग देंगे, तो इसके पहले से एक लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, तो आप ये वहां से ये नोटिस निकला है। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट है कि सर एएसआई स्टेनो के अंदर 146 पोस्ट बता रही है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 496 पोस्ट बता रही है, जबकि टोटल 1526 पोस्ट है। तो ये क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने देखा होगा इसके अंदर बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ठीक है, और एसएसबी। तो इनमें से किसी एक फोर्स का ये डाटा है, एक फोर्स की ये वैकेंसीज है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि कौन से फोर्स का ये पद है। ठीक है, अभी मैं जल्द आपको कंफर्म कर दूंगा, कुछ दिन बाद, थोड़ा आप वेट कर लीजिए, मैं आपको इस नोटिस की पूरी सच्चाई और बता दूंगा। ठीक है, लेकिन 100% ये रियल नोटिस है, ये चीज आपको मान लेना है। ठीक है, और इसके बाद में अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट है कि सर वैकेंसी बढ़ेगी, ये आप किस आधार पे कह रहे हो, या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, वैकेंसी बढ़ने का यहां पर लगभग 90% चांस है। ठीक है, क्योंकि यहां पर पैरामिलिट्रीज के अंदर बहुत सारे पद खाली है, सीआरपीएफ के अंदर बहुत सारे पद खाली है, जो आपके बीएसएफ में भी होते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इस नोटिस को ये देख सकते हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा नोटिस जारी किया गया और इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं 24 जुलाई 2024 को यह जारी हुआ था। इसकी सच्चाई मेरे को कैसे पता चली कि भाई ये रियल है। यहां पर आप एक चीज देखोगे कि भर्ती में तेजी लाने के लिए मेडिकल जांच में लगने वाले समय को कम कर दिया गया है। किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए, और यही हुआ, एसएससी जीडी में तीनों प्रोसेस एक साथ हुई। ठीक है, तो अब मेरे को लगा कि ये नोटिस तो एकदम यहां पर 100% सही है। इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी वैकेंसी में पद बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं 84,106 पद यहां पर टोटल खाली पड़े हैं, और ये 2024-25 की टोटल वैकेंसियों के अंदर ये पद बढ़े जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी कंफर्म है कि वैकेंसी बढ़ेगी। ठीक है, आपका हो सकता है फिजिकल की बात बढ़े, लेकिन वैकेंसी बढ़ना पूरा चांसेस है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और इस भर्ती के अंदर कंपटीशन मैंने आपको कई बार बताया, लगभग 8 लाख पद भरे गए। अगर जितने फॉर्म भरे गए उस हिसाब से कंपटीशन देखें तो 526 पद का कंपटीशन है, मतलब एक सीट के ऊपर 526 कैंडिडेट आते हैं। ठीक है, अगर मान लेते कुछ फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ अपना सिलेक्शन ले लेते हैं, कुछ एग्जाम देने नहीं जाते हैं, कुछ फिजिकल देने नहीं जाते हैं, तो इस हिसाब से मान लेते हैं जैसे 5 लाख बच्चे यहां पर पीईटी पीएचडी के लिए जाते हैं। ठीक है, फिर भी उसमें से मान लीजिए जैसे 4 लाख क्वालिफाई हो जाते हैं। अब 4 लाख भी बहुत ज्यादा संख्या बताइए, क्यों बताइए, क्यों मैंने आपके जैसे आपने देखा होगा एसएससी जीडी के अंदर 100 बच्चों में से 20 बच्चों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, 20% या 25% बच्चे 100 बच्चों में से पास हो रहे हैं, फिर भी मैंने यहां पर 4 लाख कर दिया। ठीक है, आप 4 लाख मान लीजिए। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम मान लीजिए 3.5 लाख बच्चे देते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे यहां पर एब्सेंट भी होते हैं, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। एसएससी जीडी में भी जिन बच्चों ने पेपर पास कर रखा था वो फिजिकल देने नहीं गए थे। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म है कि जितने यहां पर क्वालिफाई होते हैं उतने एग्जाम नहीं देते हैं। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखोगे तो 196 बच्चों का कंपटीशन है, और वैकेंसी अभी बढ़ेगी, लगभग 2600 के बराबर होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो यहां पर ये देख सकते हैं, और कंपटीशन आपका बहुत कम है, क्योंकि इन वैकेंसियां है, ये जितनी भी वैकेंसियां है, इन वैकेंसियों में जो भी बच्चे ने फॉर्म लगाया है वो बच्चे बीएसएफ एसएम का भी फॉर्म लगाए हैं। ठीक है, ये चीज आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से मान लीजिए जो बच्चे बीएसएफ एसएम में फॉर्म लगाए ये इन वैकेंसियों में सिलेक्शन ले लेते हैं, तो आपकी वैकेंसी में सीधा कंपटीशन कम रहेगा। अभी 2 एसएससी जीडी की 2 वैकेंसी थी, इसके अंदर जोड़ी ही नहीं। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस की नहीं जोड़ी। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, तो कंपटीशन इसमें बहुत कम है। अभी से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।